अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम करता हूं आपका अपना ही यूट्यूब चैनल यूएस एजुकेटर्स में। आज मैं आपके लिए लाया हूं जो कि पिछले मैराथन क्लास में कुछ मैं सॉल्व किया था और जो है फिर से मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया था और आज मैं 101 से 142 तक 143 तक क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूं। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल को जो है पहली बार देख रहे हैं और मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं इसी तरह का आपसे जो है मारूजी सवाल आप तक पहुंचाता रहूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं अगला संडे को जो है फिर से जो आने वाला संडे है उसमें आपके लिए मैं एक क्विज लेकर आऊं जिसमें आपको जो है अपनी जो तैयारी है उसका अंदाजा मिल सके। मैं आपको उसमें लिंक शेयर कर दूंगा, आप हमसे जुड़ जाएं, ठीक है। अगर आप चाहें तो मैं आपको नीचे जो है एक टेलीग्राम चैनल का जो है आपको ये कर देंगे, ठीक है, लिंक शेयर कर देंगे। आप मेरे चैनल से जुड़ जाएंगे, मैं उस पर जो है लिंक शेयर कर दूंगा। जो भी आपका होगा ना उसमें आपका क्विज का यानी आप जो एग्जाम देंगे उसमें आपको जो 4 ऑप्शन मिलेंगे सवाल का, उसमें 4 ऑप्शन में आपको जवाब देना है और जो 30 क्वेश्चन का होगा वो, और उसमें से जो बाद में आपका अगर उसको फाइनल सबमिट करेंगे तो जो है आपको वहां पे अपना जो आपका स्कोर होगा, रिजल्ट होगा, वो चीज दिखाएगा। तो जो है आप इस चीज को पाने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को जुड़ जाएं तो आपको जो इसी तरह का जो प्रैक्टिस सेट जो है करने का मौका मिलेगा और अपनी तैयारी का अंदाजा लग जाएगा। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मैं आपसे यही दरखास्त करूंगा। तो चलिए बिना ताखिर किए हुए अपनी क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो चलिए आज की क्वेश्चन है 101 से मैं स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि स्कूल में कामयाबी के साथ उर्दू जबान की आमोजस का सबसे अहम पहलू क्या होता है, यानी सबसे अहम पहलू क्या होता है, यही पूछा जा रहा है कामयाबी के साथ, ठीक है। तो चलिए हम जानते हैं। इसका ऑप्शन है जबान को इस्तेमाल करने या बरतने के मौके, उसके बाद बी में है साहब जबान उस्ताद रखना, उसके बाद सी में है कवायद के उसूलों की तरतीबवार आमोजश, डी में है सही तलफ्फुज को सीखना। तो दोस्तों इसमें जो है सबसे बेहतर जो है इसमें क्या है कि स्कूल में कामयाबी के साथ उर्दू जबान की आमोजश का सबसे अहम पहलू क्या होता है, और वो होता है जबान को इस्तेमाल करने या बरतने का जब मौका मिलेगा तो वो जो है सबसे कामयाबी के साथ जो है उर्दू जबान की आमोजश का जो है सबसे अहम पहलू होता है। और ये क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन जो भी दिया हुआ और जिस साल में दिया होगा उसी साल का ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं 102 नंबर की क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए 102 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि जबान की दरसी किताब के हर सबक यूनिट के खात्मे पर दी जाने वाली अमली मशकों और सरगर्मियों का अहम मकसद नहीं होना चाहिए। ये नेगेटिव पॉइंट है और हम पहले ही बता चुके हैं कि नेगेटिव पॉइंट को जब भी आएगा तो उसको आप लोग गौर से देखेंगे। तो ये जो है नेगेटिव पॉइंट है तो इस पर हम बात करते हैं। इसमें जो है ऑप्शन ए में दिया है रटने की सलाहियत को फरोग देना, ठीक है। उसके बाद यानी रटने की कौशल को क्या करना है, विकास करना है। और बी में है मतन के मजमूई मतलब को अखज करने की सलाहियत को फरोग देना, और सी में है गौर व फिक्र के साथ इजहार की सलाहियत को फरोग देना, और डी में है गौर व फिक्र की सलाहियत को फरोग देना है। तो दोस्तों जहां तक मुझे लग रहा है कि ये जो तीनों ऑप्शन है ये जो है पॉजिटिव वे में जा रहा है, यानी मतन की मजमूई मतलब को अखज करने की सलाहियत को, गौर व फिक्र की सलाहियत को, उसके बाद जो है आपका गौर व फिक्र की सलाहियत को फरोग देना, इजहार का फरोग देना, ठीक है। ये सब चीजें जो है क्या है, ये सब चीजें पॉजिटिव है। और यहाँ पे हमको क्या नेगेटिव पॉइंट पूछा है, जो कि मेरा नेगेटिव पॉइंट ये है, ए है। क्या है, ए है, यानी रटने की सलाहियत को फरोग देना, याद करने की कौशल को क्या करना है, विकास करना है। तो ये जो है ए इसका नेगेटिव पॉइंट है और यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे दिया है, ठीक है, कि बच्चे स्कूल में अपनी मादरी जबान के साथ दाखिल होते हैं, जो कि बिल्कुल सही बात है। बच्चे स्कूल में जो है अपनी मादरी जबान के साथ दाखिल होते हैं, ठीक है। उसके बाद कसीर लिस्तानी मुल्क में किसी स्कूल के लिए जरूरी है कि बच्चों के घरों में बोली जाने वाली जबान की
इज्जत करे, क्योंकि यानी जैसे हिंदुस्तान ही क्या है, कसीर लिसानी मुल्क है, यानी हमारे जो स्कूल है वहां पे जो है बहुत सी जबान का जो है इस्तेमाल होता है, वहां पे जो है यानी 2-3 लैंग्वेज को पढ़ाया जाता है। तो ये हमारा मुल्क क्या हो गया, कसीर लिसानी मुल्क है। तो जैसे ऐसे माहौल में जो है किसी भी स्कूल के लिए जरूरी है कि बच्चों की घरों में जो बोली जाने वाली जबान है, बच्चों के घर में जो बोली जाने वाली जबान है, उसकी इज्जत करे। ये बिल्कुल सही बात है। अब ये पूछ रहा है क्यों इज्जत करना चाहिए, क्यों इज्जत करना चाहिए, ये चीजें पूछ रहा है। तो चलिए, क्यों इज्जत करना चाहिए, तो यहाँ पे है कि यह स्कूल की भी जबान है, और बी में है कि बच्चे इसमें रवा भी होते हैं, सी में है कि यह उनकी तशख्खुस यानी आइडेंटिटी यानी पहचान का एक अहम पहलू है। डी में है हिंदुस्तान में 2000 से ज्यादा जबानें हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे अहम और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आपका जो होगा वो रहेगा आपका जो है डी रहेगा, इसलिए कि दोस्तों इसमें आपका जो है इसकी जो है यह जो है उनके तशख्खुस यानी आइडेंटिटी का एक अहम पहलू है, इसलिए इसका जो सी है ये जवाब बिल्कुल सही होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा 104 का दिया है कि हिंदुस्तान में ज्यादातर क्लास कसीर लिसानी है। ज्यादातर क्लास क्या है, बहुभाषिक है, बहु एक से मतलब कसीर लिसानी है। जबान के उस्ताद को उसे किस तरह लेना चाहिए, मसला की तरह, यानी जो एक प्रॉब्लम की तरह लेना चाहिए। मसला मतलब आपको जो है एक जो है प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, प्रॉब्लम की तरह लेना होता है, या फिर वसीला एक क्या होता है, जरिया होता है, ठीक है। वसीला क्या होता है, एक जरिया होता है। हकीकत या फिर चैलेंज की तरह लेना चाहिए। तो हकीकत भी नहीं, चैलेंज भी नहीं, मसला प्रॉब्लम भी नहीं, उसको किस हिसाब से लेना चाहिए, जरिया के हिसाब से लेना चाहिए। किसको, यानी जो हिंदुस्तान में ज्यादातर क्लास कसीर लिसानी है, जबान के उस्ताद को उसे जो है एक जो है जरिया के रूप में लेना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन बी होगा बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला सवाल है 105 नंबर का। 105 नंबर का सवाल है कि पहली जमात में जबान की दरसी किताब की तवज्जो किस पर कम से कम होनी चाहिए, यानी यहाँ पे पहली जमात में जो है जबान की दरसी किताब की तवज्जो जो है किस पर कम से कम होनी चाहिए, खुशी खुशी पढ़ना, या फिर अखलाकियात, या फिर मुनासिब तस्वीर, उस कड़ी में बच्चे की दिलचस्पी। तो यानी सबसे कम यानी जो तवज्जो होनी चाहिए वो किस पर जो कम से कम होना चाहिए, तो वो है अखलाकियात पर होना चाहिए, कब सबसे कम से कम होना चाहिए। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए, 2 दिनों से दोस्तों थोड़ा सा तबीयत जो है खराब है, इसलिए मेरी आवाज में थोड़ा सा, आवाज से ही आप समझ ही रहे हैं कि आवाज किस तरह से आ रही है। तो आप लोग जो है घबराए नहीं, मैं इंशाल्लाह आपकी जो है तैयारी मारूजी सवाल से करा दूंगा। अगर आप जो थ्योरी क्लास चाहते हैं तो आप भी उनके लिए हमें कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह जो है आपको जो है मारूजी सवाल के अलावा जो है थ्योरी क्लास भी मैं करा दूंगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट का कमेंट है कि सर जो है मारूजी सवाल ही कराइए, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जितना भी मारूजी सवाल उससे कराइए। तो मैं उसी को मद्देनजर रखते हुए 2-3 दिन से जो है मैं यही मारूजी सवाल ही करा रहा हूं। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं थ्योरी क्लास दे दूंगा, ठीक है। तो आप जो है जरूर से जरूर कमेंट करें, ठीक है। चलिए अब हम अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल मेरा है 106 नंबर का है कि स्कूल में दाखिले के वक्त भी तलबा में जबान को समझने की काफी सलाहियत होती है। यानी क्या है कि स्कूल में दाखिले के वक्त जो है स्टूडेंट में तलबा में जो है स्टूडेंट में जो है जबान को समझने में, भाषा को समझने में काफी सलाहियत होती है। इस बयान से वाज़ेह होता है कि पढ़ाते वक्त क्लासरूम में बच्चों की जबान को शामिल करना चाहिए। बी में है कि बच्चे एक जबान सीख रहे होते हैं, और सी में है कि बच्चों को सिर्फ मेयारी जबान पढ़ाना चाहिए, और डी में है बच्चे के पास तमाम मालूमात होती है, उन्हें कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन कट हो जाएगा। बच्चों को सिर्फ मेयारी जबान पढ़ाना चाहिए नहीं, बच्चे एक जबान सीख रहे होते हैं ये भी नहीं है, बल्कि बच्चे जो है पढ़ाते वक्त क्लासरूम में जो है बच्चों की जबान को शामिल करना चाहिए, यही बेहतरीन क्लास है, और इसका ए ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। 107 नंबर का क्वेश्चन है उम्र का वह मरहला जिसमें उम्र का वह जो है स्टेज जिसमें बच्चा कोई जबान देगर मराहिल यानी और दूसरे मराहिल दूसरे स्टेज के मुकाबले ज्यादा आसानी से सीख सकता है वह है। यानी बच्चा का जो उम्र होता है वह किस उम्र का जो है बच्चा जो है यानी जबान को क्या करता है देगर मराहिल और भी जैसे और भी जो मराहिल होते हैं जो एज होते हैं उस एज से ज्यादा किस एज में सीख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 8 साल
की उम्र से पहले 8 साल के बाद, सी में दिया है कि 10 साल की उम्र से पहले, और डी में दिया है 13 साल के बाद। तो यहाँ पे दिया है ऑप्शन ए बिल्कुल सही है कि 8 साल की जो है उम्र से पहले ही बच्चा जो है और देगर उम्र के जो है उम्र से जो है ज्यादा जबान के मतलब ज्यादा जबान सीख सकता है। और जैसे हम अभी है, तो हम जितना अभी नहीं सीख पाएंगे जितना कि 8 साल से पहले हम सीख चुके हैं, ठीक है। तो ये चीज जो है और भी उम्र के हिसाब से, ये 8 साल से उम्र से पहले का बच्चा जो है ज्यादा जबान को सीखता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 108 नंबर का। 108 नंबर में दिया है कि कई जबानें बोलने वाले तलबा की क्लास में किसी एक जबान की तदरीस से होता है। यानी एक क्लास है जिसमें कई जबान बोलने वाले स्टूडेंट है, ठीक है, उनकी क्लास में किसी एक जबान की तदरीस से होता है। यानी उनके जबान में अगर किसी एक की जबान की जो है तदरीस अगर दे दिया जाए तो क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो होता है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए में दिया है कि यकसा जबानें बोलने वाले ग्रुप में शामिल किए जाने से तलबा के सीखने का अमल तेज तर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बी में दिया है सिखाए जाने वाले जबान की बातचीत को फरोग देने के मकसद के तहत तलबा को कोई और जबान बोलने से बाज रखने की सरगर्म कोशिश की जाती है। उसके बाद सी में दिया है कि आपस में बातचीत न कर पाने की सबब जो है क्लास गैर दिलचस्प हो जाता है। उसके बाद डी में दिया है दोस्तों तलफ़ुज़ और लहजे और नहवी साख्तों में फर्क पर बातचीत का मौका मिलता है जिससे सिखाई जाने वाली जबान की फहम और इस्तेमाल में बेहतरी आती है। इसमें जो है बेहतरी आती है। इसका जो डी ऑप्शन है ये बिल्कुल आपका जो है सही दिया है। 108 का आपका जो है डी दिया है, तो इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 109 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 109 नंबर का क्वेश्चन है कि जबान की मुंतकली उस बात पर असर अंदाज होती है कि कोई आमुजगार, कोई जो शिक्षार्थी है, कोई विद्यार्थी है किसी सानवी या फिर आपका जो गैर मुल्की जबान पर कितनी महारत हासिल करता है। आपका ऑप्शन ए में है तलबा में खुद एतमादी और बाहमी बातचीत को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप सरगर्मियों पर ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दे दे। बी में है कोई और जबान सीखने में तलबा की दुश्वारियों का अंदाजा करने के लिए वक्फे वक्फे से तशखीसी जांच करे। सी में है कि क्लास में बतदरीज मुश्किल तर तहरीरों को पढ़े जाने की शदीद मशक कराए। उसके बाद डी में है कि जबान तो सीखने की ठोस और जो है ठोस अदरा की बुनियाद फराहम करने के लिए जबान वन की उमूमी महारतों को मजबूत करने की गर्ज से सीखने की मशकें कराए। तो इसका जो डी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका सही दिया है। तो चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं जो कि 110 नंबर का सवाल है। 110 नंबर का सवाल है कि दरसी किताबों के सवालात बाज औकात कम तर सतह के या फिर हकायक पर मबनी होते हैं, उस सूरत में उस्ताद, यानी दरसी किताबों के सवालात होता बाज औकात में बाज समय में क्या होता है कम तर सतह के या फिर हकायक पर मबनी होते हैं, उस सूरत में उस्ताद को क्या करना चाहिए, ये चीज यहाँ पे बताया जा रहा है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए में दिया है कि दरसी किताब का इस्तेमाल कम से कम करे, और बी में है पढ़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा अदबी तहरीरें तजवीज करे, और सी में दिया है तख्लीकी अंदाज से सोचने और मसाइल हल करने वाली सरगर्मियों का मौका फराहम कर सकता है, और डी में है इस तरह हासिल मालूमात की बुनियाद पर सबक तैयार कर सकता है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, तख्लीकी अंदाज से सोचने और मसाइल हल करने वाली सरगर्मियों का क्या मौका फराहम कर सकता है। 111 का क्वेश्चन है बलोगत, यानी आपका जो एडोलसेंस के बाद कोई नई जबान सीखने से किसी गैर मुल्की जबान को क्या किया जाता है, ऑप्शन ए में को सीखा जा सकता है, या फिर सीखने की में मुश्किल होती है, या फिर आपका जो सीखने की जो क्या होता है महारत होता है खत्म हो जाती है, या फिर जो सीखने की जो क्या होता है महारत बढ़ जाती है, तो ना बढ़ती है ना घटती है, और ना को जो उसको जो है सीखा जा सकता है, यानी जो है सीखने में जो है मुश्किल होती है, ठीक है। सीखने में क्या होती है मुश्किल होती है, यानी बलोगत मतलब एडोलसेंस के बाद जो है कोई नई जबान सीखने से किसी गैर मुल्की जबान जो है को जो है सीखने में मुश्किल होती है लेकिन सीखा जा सकता है, ठीक है। तो इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। 112 का क्वेश्चन है। 112 में क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि दो जबानों पर मुश्तमिल किसी क्लास में
दो जबानों पर मुश्तमिल किसी क्लास में तलबा को किसी सिखाई जाने वाली जबान के इल्मी और बोली जाने वाली शक्लों के दरमियान फर्क करने के लायक बनाने के लिए उन्हें आमादा किया जाना चाहिए कि वह ऑप्शन ए में है सिखाई जाने वाली जबान की ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़े, बी में है ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजी लिखे, और सी में है कि दोनों जबानों वाली ज्यादा से ज्यादा फिल्में देखे, और डी में है यहाँ पे सिखाई जाने वाली जबानें बोले। यहाँ पे क्या है, सिखाई जाने वाली जबान की ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़े। तो इसका जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही दिया है, यानी जबान की दोनों जबान पर मुश्तमिल किसी क्लास में तलबा को किसी सिखाई जाने वाली जबान के इल्मी और बोली जाने वाली शक्लों के दरमियान, इल्मी और बोली जाने वाली शक्लों के दरमियान, दोनों सूरतों के दरमियान दोनों के जो फर्क होता है करने के लायक बनाने के लिए उन्हें आमादा करना चाहिए, उन्हें जो है रेडी करना चाहिए, और उन्हें जो है किस तरह से उसको रेडी करना चाहिए, तो जो है उसमें उसको क्या करना चाहिए, उनको जो है यानी सिखाई जाने वाली जबान की जो है ज्यादा से ज्यादा क्या किताबें पढ़े, तो ये जो है इसके लिए जो है उसको रेडी करना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन ए है बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका 113 नंबर में। 113 नंबर में है मिली जुली सलाहियतों वाले तलबा की क्लासरूम के तलबा को ऐसा निसाब दरकार होता है यानी जरूरत होता है। मिली जुली सलाहियतों वाले तलबा की क्लासरूम के तलबा को ऐसा निसाब यानी आपका करिकुलम, निसाब मीन्स करिकुलम है का दरकार होता है, जरूरत होता है। आपका ऑप्शन है जिसमें वक्फे से तलबा को यकसा सलाहियतों वाले ग्रुपों में रखा जाए। बी में है जिसमें सीखने की मुख्तलिफ सलाहियतों वाले तलबा के दरमियान बाहमी ज़ब्त का ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जाए। उसके बाद सी है कि सी में है कि जिसमें रियाजी और जबानों पर ज्यादा से ज्यादा यानी ज्यादा जोर दिया जाए। उसके बाद डी में है जिसमें खेलों और जबानों पर जोर दिया जाए। तो इसका जो बी ऑप्शन है यानी जिसमें सीखने के मुख्तलिफ सलाहियतों, जब मुख्तलिफ सलाहियतों की बात होगी तो यही जो है कामयाब होगा। तो मुख्तलिफ सलाहियतों वाले तलबा के दरमियान बाहमी ज़ब्त का ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जाए। तो इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न 114 नंबर का 100 सवाल है 114 का कि गैर मुल्की यानी गैर मादरी जबान के उस्ताद को अक्सर ये दुश्वारी पेश आती है, अक्सर ये परेशानी पेश आती है कि क्लास के तलबा यह जबान सीखने पर आमादा यानी आपका रेडीनेस, आमादा मतलब रेडी होना नहीं होते हैं, रेडी नहीं होते हैं। उस सूरत हाल पर कैसे काबू पाया जा सकता है, यानी आपका जो आप मान लीजिए कि एक उस्ताद है और आप जो है अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं तो आपके लिए जो है मुश्किल होता है, ये दुश्वारी पेश होता है कि आप जो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो वो हमारी जो है मादरी जबान नहीं है, दूसरे मुल्क की क्या है मादरी जबान है। तो ऐसी क्लास में तलबा जो है यह सीखने पर जो है आमादा नहीं होता है, रेडी नहीं होता है। इस सूरत हाल पर कैसे काबू पाया जा सकता है। आपका ऑप्शन है उस्ताद किसी तदरीसी जो है मशीर की मदद ले, यानी आपका जो लेकर जो है तलबा से खिताब करे। उसके बाद बी में है उस्ताद गैर आमादा यानी गैर आमादा तलबा की निशानदही करे और उनके लिए खुसूसी क्लास का एहतमाम करे। और सी में है उस्ताद तलबा से यह कहे कि वह तफवीज करदा काम अपनी सहूलत के मुताबिक मुकम्मल करे। उसको डी में है यहाँ पे डी में दिया है कि उस्ताद तलबा को जो है तलबा को आमादा करने और जो है क्लास में सीखने के अमल को ज्यादा दिलचस्प करने का तरीका इख्तियार करे। और यहाँ पे जो डबल डी ऑप्शन दिया है तो इस तरह हासिल मालूमात की जो है बुनियाद पर सबक तैयार कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो डी ऑप्शन ये है कि उस्ताद तलबा को आमादा करने और क्लास में सीखने के अमल को ज्यादा दिलचस्प करने के तरीके इख्तियार करे। तो इसको डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 115 का सवाल है दोस्तों कि किसी भी जबान को बेहतर तौर पर सीखा जा सकता है अगर जो कुछ सीखा जा रहा है वह क्लासरूम के सख्त माहौल का पाबंद हो, जो कि बिल्कुल गलत है, नेगेटिव है। बी सूत और आवाज के लिहाज से मादरी जबान से करीब तर हो। सी में है कि कॉलेज और दाखिले पाने के इम्कानात में बेहतरी ला सके। डी में है तलबा की जिंदगी के उसूलों और मकासद के लिहाज से कारगर हो। तो इसका डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला सवाल है 116 नंबर का कि दो जबानों पर मुश्तमिल क्लासरूम जहां तलबा मादरी जबान भी बोलते हैं और सिखाई जाने वाली जबान भी कारगर होती है, क्योंकि यह ऑप्शन ए में दिया है क्लास में बेतौजही में कमी आती है।
यानी बेतवज्जही में कमी आती है, और क्योंकि तलबा आपस में बातें कम करते हैं। अभी में है सिखाई जाने वाली जबान बोलने वाले तलबा को कोई जबान सीखने पर आमादा यानी तैयार करता है। उसके बाद सी में है अलहदा प्रोजेक्ट का काम अंजाम देने का मौका देता है। डी में है हर जबान से मुताल्लिक ज्यादा से ज्यादा सरगर्मियां अंजाम देने का जो जवाब जो है फराहम होता है। तो इसका बी ऑप्शन सही है, सिखाई जाने वाली जबान बोलने वाले तलबा को कोई और जबान सीखने पर आमादा तैयार करता है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला सवाल देख लेते हैं, 117 नंबर का है। 117 नंबर में दिया है कि जब हम किसी जबान को फितरी तौर पर नेचुरल तौर पर सीखते हैं तो यह अमल कैसे वाक़ होता है। यानी फितरी अमल का बात किया जा रहा है, नेचुरल अमल का बात किया जा रहा है। तो ये जो घरेलू जबान है, तो इसको जो है कैसे जो है ये वाक़ होता है, तो इसको हम जान लेते हैं। इसका जो है मौसर तरसील पर तवज्जो देकर, या फिर जो है बी में है कि कैसे कहा जा रहा है, हियत के बजाय क्या कहा जा रहा है, माना पर तवज्जो मरकूज करके। उसके बाद डी में है कि वालिदीन की बातें सुनकर, और सी में है कि वालिदीन की बातें सुनकर, और डी में है अपने तौर पर पढ़कर और सीखे गए लफ्जों का इस्तेमाल कर, ठीक है, करके। यहाँ पे क्या है कि फितरी तौर पर क्या करते हैं, कैसे कहा जा रहा है, हियत, ठीक है, के बजाय क्या कहा जा रहा है, माना पर तवज्जो मरकूज करके, माना पर जो है तवज्जो जो है मरकूज करके उसको समझकर, उसका माना समझ कर क्या करते हैं, सीखते हैं। तो इसका बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। अगला सवाल देख लेते हैं, 118 का दिया है कि आमोजशी तरीकों से आमोजश से मुताल्लिक मसाइल को हल करने में मदद मिलती है। आमोजशी तरीके की एक मिसाल है। आमोजशी तरीका जब बताया जा रहा है तो ये जो है आमोजश स्कूल का एक जो है तरीका है, यानी आमोजश जब आएगा तो ये स्कूल का तरीका है। तो तवज्जो मरकूज करने का तरीका, बुलंद आवाज में आमोजश, उसका खामोशी के साथ आमोजश, छुपी हुई तहरीर पर मबनी तरीका। तो इसका जो डी ऑप्शन है दोस्तों ये बिल्कुल सही है, यानी छुपी हुई तहरीर पर मबनी तरीक, ठीक है। तो इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही दिया है। चलिए 119 नंबर का सवाल है। तो 18 का आपका जो है डी बिल्कुल इसमें सही दिया है, बुक में भी आपका जो है सही दिया है। तो चलिए 119 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 119 नंबर का है कि जब क्लास के बेशतर यानी मेनली तलबा सिर्फ मादरी जबान बोल सकते हैं तो गैर मुल्की यानी फॉरेन लैंग्वेज जो है जबान की तदरीस की क्लास में तमाम मज़ामीन के उस्तादों के लिए यह जानना जरूरी है कि, यानी यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जब क्लास के बेशतर यानी ज्यादातर स्टूडेंट क्या करता है, तलबा सिर्फ जो है अपनी मादरी जबान ही बोल सकते हो, तो गैर मुल्की यानी फॉरेन लैंग्वेज जबान की तदरीस जो यानी फॉरेन लैंग्वेज की जबान की जो क्लास हो रही है उसकी क्लास में जो तमाम मज़ामीन के उस्तादों के लिए यह जानना जरूरी है। आपको ऑप्शन ए में दिया है कि नई जबान के समझ बढ़ाने के लिए जो है तलबा को मादरी जबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, नहीं। इसका बी में है कि तलबा सिखाई जाने वाली जबान नहीं सीख सकते हैं। सी में है तलबा बाहमी बातचीत के जरिए निसाबी मौद के साथ साथ एक नई जबान सीख रहे हैं, और डी में है तलबा को अलहदा क्लासेस दरकार है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, तलबा बाहमी बातचीत के जरिए जो है निसाबी यानी आपका जो करिकुलम मवाद है यानी निसाबी जो मटेरियल है के साथ साथ जो है अपनी नई जबान सीख रहे हैं। 120 का है, 120 का सवाल है आपका कि बाज तलबा सीखी गई जबान का इस्तेमाल बाज लफ्जों को समझने में नहीं कर पाते हैं, ठीक है। बाज तलबा जुमलों का मफहूम समझने में मुश्किल होते हैं, बाज तलबा को, बाज स्टूडेंट को यानी जो जुमलों का जो मफहूम है वो समझने में मुश्किल होती है। इसका मुमकिना हल यानी आपका जो पॉसिबल सोल्यूशन है वो क्या होना चाहिए, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो चलिए तलबा की खुद एतमादी यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आसान करने का काम दिए जाए। बी में है उन्हें ज्यादा कामयाब तलबा के साथ ग्रुप में रखा जाए। उसके बाद सी में है खास तौर पर तैयार करने का काम दिए जाए जो ज्यादा आसान पेचीदा कॉम्प्लेक्स की तरतीब में हो, और डी में है किसी सरगर्मी को मुकम्मल करने के लिए ज्यादा वक्त दिया जाए। तो इसमें जो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, खास तौर पर तैयार करने का काम दिए जाए जो ज्यादा से ज्यादा आसान पेचीदा कॉम्प्लेक्स की तरतीब में हो। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है 121 का, जो कि मदरसा झेल में कौन सी सरगर्मी तलबा को खुद अपने तौर पर सीखने का जिम्मेदार बनाने के लिए मौजूद तरीन है। आपका ऑप्शन है तलबा की जबान दानी को बेहतर करने के लिए
बहुत सा होमवर्क, प्रोजेक्ट का काम और तफवीज़ात देना। उसके बाद आपका जो भी है तलबा को यह फैसला करने से रोकना कि वह किसी तरह बेहतरीन अंदाज से सीख सकते हैं। उसके बाद सी में है चीटिंग और नेटवर्किंग के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, और डी में है तलबा को ज्यादा से ज्यादा सवाल करने की तरगीब देना। इसका डी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। दोस्तों मैंने पहले ही बताया था कि आज मैं 143 तक क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन जो है कुछ जो है तबीयत और भी ज्यादा जो है बिगड़ रहा है, यानी जो है कंठ सूख रहा है, इसलिए मैं जो है आज तक जो है आज का जो सेशन है मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूं, और मैं इंशाल्लाह मैं अगली क्लास जो है कर लूंगा, यानी 122 से जो क्वेश्चन बचे हैं वो मैं कल इंशाल्लाह करा दूंगा। ठीक है, इसलिए कि मैं आगे से जो है देख पा रहा हूँ कि मुझे जो है थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है, यानी जो कंठ सूख रहा है और जो है आवाज निकलने में आप खुद समझ पा रहे हैं तो निकलने में थोड़ा परेशानी हो रहा, तो मैं इंशाल्लाह कल करा दूंगा। आप लोग दुआ कीजिए मेरे लिए कि मैं जल्दी से सेहतयाब हो जाऊं और जो है मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो ला सकूं। ठीक है, तो मैं यहीं तक अपनी बात को खत्म करता हूं और यहीं से अपनी क्लास को अख्ताम पर लेके जाता हूं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।